अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं चीज़ मायो रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिएगा, तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया था। इसे आप लोगों ने सिंपल बॉईल करने के बाद श्रेड कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, तकरीबन 1 कप इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चेडर चीज़, तकरीबन 1 कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे मायोनीज़, तकरीबन 1 कप फुल भरकर आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आप लोगों ने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मायोनीज़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो इस तरह से अब आप लोगों ने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब आप लोगों ने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है और इस तरह से आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। और याद रहे कि आप लोगों ने ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है। 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। अगर आप लोग 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड यूज़ करेंगे तो उसके साथ रोल्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और वो टूट जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देनी है। और उसके बाद आप लोगों ने चारों साइडों पे अच्छी तरह से ब्रश की मदद से पानी लगा लेना है। और पानी लगाने के बाद अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से सील हो जाए और फिलिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी रोल तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब इसकी हम लोग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग। तो उसके लिए अब आप लोगों ने एक बाउल में अंडे शामिल कर लेने। अंडे के अंदर अच्छी तरह से रोल को डिप करेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेना है। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब भी रोल्स तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब हम लोग करेंगे रोल्स को डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से प्री हीट करने के बाद इसके अंदर रोल शामिल कर देने। अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे आप लोग मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक लाइट ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए रोल्स हैं बिल्कुल तैयार। दोनों साइडों से एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से चीज़ी मायो रोल्स हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और चीज़ी। तो आप लोगों ने इस झटपट सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज आपकी लेकिन मैं ब्रेड बेसन टोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चाहिएगा बेसन, तकरीबन हाफ़ कप। इसकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे ग्रीन चिली, तकरीबन 2 से 3 इस तरह से बारीक बारीक चॉप की हुई। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 अंडा। अंडा आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इसे स्किप मत कीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे धनिया, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। पानी की क्वांटिटी आप लोगों ने अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल करनी है। इस तरह से अब आप लोगों ने इसे मिक्स करते जाना है। इसका आप लोगों ने ना ज़्यादा इसे पतला करना है बैटर को, ना ज़्यादा आपने इसे थिक रखना है। तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करते जाएँ। इसे आप लोग अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक बैटर की शक्ल में तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए बैटर है बिल्कुल तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसके अंदर इतनी थिकनेस जो है वो रखनी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसे पतला नहीं करना है। तो अब इसे आप लोगों ने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद जो भी हम लोगों ने बैटर तैयार किया था उसके अंदर आप लोगों ने ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से डिप करना है। दोनों तरफ से अच्छी तरह से बैटर लगाने के बाद पैन के अंदर शामिल कर दें ब्रेड के स्लाइस को। और अब इसे आप लोगों ने इतना कुक करना है कि लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लें एक साइड से। तो यहाँ पे ये देखें, ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है, अच्छा सा कलर आ चुका है। तो इसकी हम लोग साइड चेंज करके दूसरी वाली साइड को भी हम लोग 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे।
तो यहाँ पे ये देखिए ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड बेसन टोस्ट हैं बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी। आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी कि इस होंगे आज आपके लेके हूँ मैं मज़ेदार से क्रीमी चिकन रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ का इस तरह से चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। अब प्याज को हम लोग मीडियम फ्लेम पे हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज जब आपका अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम लोग चिकन शामिल कर देंगे। तकरीबन हाफ़ के जी चिकन के आप लोगों ने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप लोग चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लोग ना करना चाहें तो आप लोग इस तरह से चिकन को क्यूब्स में कट करके ऐड कर लें। अब इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि चिकन जो है पिंक से वाइट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जब चेंज हो चुका है तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना, और इसकी अब हम लोग भुनाई करेंगे इतनी कि जो चिकन का पानी है अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो इसकी 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई कर लें, ताकि चिकन का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। चिकन का जब पानी ड्राई हो जाए तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे रेड चिली फ्लेक्स तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अंदर हम लोग मैदा शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमारा मैदा है वो अच्छी तरह से भुन जाए। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे दूध तकरीबन 2 कप। दूध आप लोगों ने 2 कप एक साथ ऐड नहीं करना, पहले आप लोगों ने 1 कप दूध ऐड करना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, और बाकी का भी आप लोगों ने 1 कप दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसी तरह से आप लोगों ने इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। 1 मिनट के लिए इसे कुक करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे चिकन पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे 1 कप शिमला मिर्च इस तरह से छोटे क्यूब्स में कटी हुई। अगर आप लोग इसके अंदर अपनी पसंद की भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। इसे शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मुझे अपना मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था, तो इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून दूध और ऐड किया। अगर आप लोगों का भी मिक्सचर ज़्यादा थिक हो जाए तो आप लोगों ने फिर ही इसके अंदर 3 टेबल स्पून दूध ऐड करना है, अगर ना हो तो आप लोगों ने इसे ऐड नहीं करना। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और अब इसे हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जो देखिए हमारी मज़ेदार सी फीलिंग है बिल्कुल तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने इसका टेक्सचर रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसे पतला भी नहीं रखना। तो अब इसका हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे, और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने लेने हैं ब्रेड के स्लाइस, और इस तरह से आप लोगों ने इसके कॉर्नर्स को कट कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से फ्लैट कर लेना है। और याद रहे कि आप लोगों ने ब्रेड बिल्कुल फ्रेश लेनी है, अगर 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड हुई तो आप लोगों की ब्रेड जो है वो टूट जाएगी, उसके साथ आप लोगों के रोल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने जो भी फिलिंग तैयार की थी उसे आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा करना है, और फिर आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। और इसकी बाइंडिंग के लिए इसके चारों साइडों पे हम लोग थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और उसके बाद अब इसे हम लोग इस तरह से रोल करके इसको आप लोगों ने कॉर्नर से अच्छी तरह से बंद कर लेना है, ताकि हमारी फिलिंग जो है बाहर ना निकले। और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सारे रोल्स भी जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसके करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बॉल में अंडे शामिल कर देने हैं। रोल को अच्छी तरह से आप लोगों ने अंडे के अंदर डिप करना है, और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से इसके अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं, और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सारे रोल्स को भी ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेना है। तो अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे इन्हें डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से हम लोग रोल्स ऐड कर देंगे, और अब इसे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि एक अच्छा सा खूबसूरत सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जो देखिए एक साइड से इसका अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी आप लोगों ने इसे सिर्फ इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, एक अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो इन्हें हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी।
तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से क्रीमी चिकन रोल्स हैं बिल्कुल तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं कि बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। तो यकीनन आज की मेरी झटपट सी रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है अपना। आज आपके लेके आई मैं चिकन चीज़ मायो सैंडविच इसकी रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों को चिकन चाहिएगा तकरीबन 300 ग्राम यहाँ पे मैंने लिया था। इसे आप लोगों ने सिंपल बॉईल करने के बाद शर्ट कर लेना है। और अब इसमें हम लोग शामिल कर देंगे शिमला मिर्च तकरीबन 1 कप इस तरह से बारीक बारीक कटी हुई। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल करेंगे चेडर चीज़ तकरीबन 1 कप। अगर आप लोगों के पास मोज़रेला चीज़ है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे जी हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे मायोनीज़ तकरीबन 1 कप फुल भरकर आप लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब आप लोगों ने अगेन इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मायोनीज़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए ये अच्छी तरह से हमारा मिक्सचर जो है मिक्स हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों को चाहिए ब्रेड के स्लाइस। तो ब्रेड यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश यूज़ करनी है, 1 से 2 दिन पुरानी आप लोगों ने ब्रेड इसके अंदर यूज़ नहीं करनी। तो आप लोगों ने अब मिक्सचर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से आप लोगों ने इसे स्प्रेड कर लेना है। मिक्सचर की क्वांटिटी को आप लोगों ने ज़्यादा ऐड करना है, कम ऐड मत कीजिएगा आप लोग। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हम लोग दूसरी ब्रेड के स्लाइस के साथ इसे कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसकी करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग। तो उसके लिए आप लोगों ने एक बाउल में अंडे शामिल कर देने। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया था। अगर आप लोग चाहें तो रेड चिली और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसे ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेना है। चारों साइडों से आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाना है ताकि ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छी तरह से लग जाए। और यहाँ पर जी आप लोगों ने इसी तरह से बाकी सब सैंडविचेस को भी तैयार कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी हम लोग इसे करेंगे डीप फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल जब अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने इस तरह से सैंडविच ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है कि नीचे वाली साइड से एक अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो इसकी हम लोग साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी हम लोग इसे इतना फ्राई करेंगे कि लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ भी देखिए दोनों साइडों से अच्छा सा लाइट ब्राउन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों को इसे कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से ये कितना ज़्यादा चीज़ी और कितना ज़्यादा क्रीमी है। तो आप लोगों ने इस मज़ेदार से चिकन चीज़ मायो सैंडविचेस की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये मेरी झटपट सी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग इसे टी टाइम में बना सकते हैं, अपने बच्चों को बना के दें, एज अ स्नैक्स भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।